चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पिछले दिनों हम लोग किस किस टेंस को पढ़े हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए हैं, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़े, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अंश भी बताएंगे ताकि कंसेप्ट को क्लियर हो जाए। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कंटिन्यूस का मतलब जारी है। इस टेंस में क्या होता है? कार्य भूतकाल में मतलब बहुत पहले ही प्रारंभ हुआ है और अभी तक जारी है, ये संबंध होता है। ठीक है, कोई कुछ करता आ रहा है, कोई कुछ करते आ रहे हैं, करती आ रही है। तो आप एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे, इसमें तभी समझेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पहले जितना पढ़े हैं उसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि काम हो सकता है मैं 5 वर्ष पहले ही प्रारंभ कर दिया हूँ और अभी तक बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, और भविष्य में जारी भी रहेगा। या कोई कुछ करता आ रहा है जिसका प्रभाव संबंध वर्तमान समय से है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है? रह रहा है, रहा है नहीं, रह रहा है, रह रहे हैं, रह रही है। कोई कुछ करता आ रहा है, करते आ रहे हैं, करती आ रही है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि अगर मान लीजिए रह रहा है नहीं रहेगा, अगर सिर्फ रहा है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, तो ये हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं 5 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें तो पढ़ाता आ रहा हूँ नहीं लगा है या पढ़ा रहा हूँ नहीं लगा है, फिर भी उसका अनुवाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि समय के साथ से लगा हुआ। कोई भी समय हो, सुबह से 4 बजे से, 2 दिनों से, बचपन से, 5 वर्षों से, गत रविवार से, अगले शनिवार से, ठीक ना, तो ये समय है 5 बजे से। तो समय के साथ अगर से लगा हो, समय के बाद से, किसी भी टेंस में समय के साथ से लगा हो, ठीक है, जैसे 4 वर्षों से, सुबह से, है ना, 2002 से, तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेंगे। ठीक है, समय उसके बाद है समय के साथ अगर से लगा रहता है तो हम लोग फोर सिंस का भी प्रयोग करते हैं। फोर सिंस का प्रयोग करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी। सिंपल में है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, है ना, तो आप बना सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रेन। कोई इसमें सिर्फ हैव हैज प्लस बिन लगाना है, B4 प्लस सब्जेक्ट लगाना होता है। लेकिन जब समय के साथ से लगा रहता है तो फोर सिंस का प्रयोग करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जब फोर का प्रयोग समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय की अवधि। जैसे हम बोल रहे हैं 4 घंटों से, तो 4 घंटा एक समय की अवधि है ना। अगर हम बोलते 5 वर्षों से, तो 5 वर्ष समय की अवधि है। यानी जिसके बारे में पता नहीं हो, निश्चित, जो चीज़ निश्चित नहीं हो, उसमें फोर का प्रयोग करेंगे। अब हम बोलते हैं 4 घंटों से, तो उसमें कोई निश्चित तो नहीं है कि कब से 4 घंटा है। 5 बजे से कर रहे हैं कि 3 बजे से, हो सकता है 4 घंटों से कर रहा है, तो मतलब कोई भी 4 घंटा का पीरियड होगा, टाइम, है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्षों से, तो 5 वर्ष का एक क्या है? समय का अवधि है। 4 घंटों से, 5 वर्षों से, 10 दिनों से समय की अवधि है। कोई निश्चित समय नहीं है कि अरे भाई सोमवार से ही वो काम कर रहा है। हाँ, अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे बचपन से निश्चित है तो सिंस, 2018 से तो निश्चित है ना कि 2018 से हम इस काम को कर रहे हैं, तो सिंस लगेगा। यही कहते हैं 5 वर्षों से, तो कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अभी अगर 2030 होता तो क्या लिखते हम? 2025 से, तब ना 5 वर्षों का गैप होता। तो कोई समय की निश्चितता नहीं ना है। लेकिन यहाँ पे निश्चित है कि बच्चा जो है 2018 से ही इस तरह का काम कर रहा है। जनवरी से, तो पता है कि जनवरी से हम लोग क्लास कर रहे हैं, है ना। 4 बजे से, तो जिसका नाम होगा
4 बजे 5 बजे जनवरी से, है ना, 2018 से, बचपन से, सुबह से, तो उस सब में सिंस का प्रयोग है। जिसके बारे में पता हो, जिसका नाम हो, जो निश्चित समय हो, उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब बनावट जो हमारी वाक्य की होती है, सब्जेक्ट डालेंगे पहले, यही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद हैज या हैव डालेंगे, है ना, किसके साथ हैज किसके साथ हैव लगता है पता है। उसके बाद बीन डालेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप मतलब आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, इसीलिए लिख दिए हैं कि फोर सिंस वाला जो टर्म आएगा वो लिखना है। अब जैसे वह गरीबों की मदद करता आ रहा है ना, वह गरीबों की मदद करता आ रहा है, तो इसमें तो समय के साथ से नहीं लगा है, तो लेकिन यहाँ पे लिखा है कि करता आ रहा है। और अगर कर रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, कर चुका है तो परफेक्ट टेंस, करता है तो सिंपल प्रेजेंट, है ना। वह गरीबों की मदद करता आ रहा है, ही और ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज बीन, और मदद कर रहा है हेल्पिंग किसको, गरीबों को, द पुअर। अब देखिए इसमें क्या चेंज हो सकता है। चेंज ये हो सकता है कि वह गरीबों की मदद 5 वर्षों से करता आ रहा है, 10 वर्षों से करता आ रहा है, 300 दिनों से करता आ रहा है, ये तो हो जाए समय के साथ से। तो जब समय के साथ से लगा देंगे तो आप आ रहा है हटा भी देंगे तो चलेगा। जैसे देखिए, मैं 5 वर्षों से गरीबों की मदद करता हूँ, तो फिर भी ट्रांसलेशन ऐसे ही बनता, ही हैज़ बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 5 ईयर्स। मतलब टेंस कोई भी हो, सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर समय के साथ से लगा होगा तो हम इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाके सीधे, जैसे अभी मान लीजिए मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, इसी में कह देते मैं सुबह से चाय पीता हूँ, तब हो जाएगा आई हैव बीन लग जाएगा, तब इसका अनुवाद इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। समझ गए। अब दूसरी बात ये समझने योग्य है कि कुछ कुछ ऐसा भी क्रिया होता है जिसमें हैव बीन हैज बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप नहीं लगता है। जैसे मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, तो क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन, आई हैव बीन, इलिंग तो होता नहीं है, आई डबल एल में ING लगता नहीं है, तो मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, तो इसका क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहता है कि अब मैं 4 दिनों से बीमार हूँ और अब जो है दवा तवा खाया हूँ, अब ठीक हो जाऊँगा, है ना। वह अब ऐसे भी हो सकता है कि वह सुबह से सोया है, हो सकता है ना, सुबह से सोया है तो हैज बीन हैव बीन लगेगा, लेकिन स्लीप का स्लीपिंग ना होकर स्लेप्ट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है वह सुबह से सोता है या सुबह से सो रहा है या सुबह से सोता आ रहा है, सो नहीं है। अगर परफेक्ट में रहेगा तो परफेक्ट में ही अनुवाद करेंगे, खाली हैव बीन हैज बीन लगा देंगे। तो इसीलिए हम परफेक्ट की चर्चा ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हैव बीन हैज बीन तो सब में लगाना है। जैसे मैं 2 घंटों से व्यस्त हूँ, अभी तुम हमको टोकना नहीं, मैं 2 घंटों से व्यस्त हूँ, तो आई हैव बीन बिजी फॉर 2 आवर्स, हैव बीन हैज बीन लगेगा ही। कुछ ऐसे शब्द है जिसमें ING नहीं लगते हैं, और व्यस्त हूँ, बीमार हूँ, है ना, तो इस संदर्भ में हम लोग ING उसमें नहीं लगा के डायरेक्ट बनाएंगे। कोई बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं 4 दिनों से बीमार हूँ, आई हैव बीन इलिंग लगाए सर कि आई हैव बीन इल रहने दे, तो आई हैव बीन इल ही रहेगा। ठीक है, ये आप क्लियर कर लेंगे कंसेप्ट को। अब है दूसरा, मैं 5 वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ या पढ़ाता हूँ। देखिए पढ़ाता हूँ भी रहेगा 5 वर्षों से, तो ऐसे ही बनेगा टेंस, पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। दूसरी है, बच्चे 2 घंटों से खेल रहा है, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग, चिल्ड्रेन के साथ हैव बीन लगेगा, प्लेइंग, 2 घंटा से समय की अवधि है तो 4 लगेगा, फॉर 2 आवर्स। राम जनवरी से यहाँ आ रहा है, जनवरी निश्चित है तो सिंस लग जाएगा, तो राम हैज़ बीन कमिंग हेयर सिंस जनवरी। ठीक है।